बंगाल की कानून व्यवस्था पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की। मालदा में हजारों लोगों की भीड़ ने 7 जुडिशियल अफसरों को दिन भर बंधक बनाए रखा। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने होम सेक्रेटरी को, डीजीपी को उनसे बात की, लेकिन 5 घंटे तक डीएम और एसपी मौके पर ही नहीं पहुंचे। रात में ही हालात की जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी गई, तब जाकर रात 12 बजे के बाद मालदा में बंधक बनाए गए जुडिशियल अफसरों को छुड़ाया जा सका। लेकिन जब इन्हें बाहर निकाला गया तो प्रदर्शनकारियों ने इन न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों पर भी हमला किया। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि लगता है बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं बची है। मालदा में जो हुआ वो कानून के राज को चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह एसआईआर की शिकायतों के निपटारे को रोकने की एक सोची समझी साजिश है। इसलिए इस घटना की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी सेंट्रल एजेंसी को देनी चाहिए। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के होम सेक्रेटरी, डीजीपी, इनके अलावा मालदा के डीएम और एसपी को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो चाहे जहां से फोर्स लाएं, लेकिन एसआईआर के काम में लगे जुडिशियल अफसरों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोर्ट के सख्त रुख के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता डिफेंसिव मोड पर हैं। बीजेपी बेहद एग्रेसिव है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह सब बीजेपी की साजिश है। बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और चुनाव टालने का बहाना खोज रही है। लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ममता के गुंडे इस बार कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब बीजेपी ममता को उनके घर भवानीपुर में भी हराएगी। सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल यह है कि मालदा में जो कुछ हुआ इसका इशारा क्या है कि बंगाल में इलेक्शन में आगे क्या होने वाला है। आज कहां-कहां चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां-कहां आमने सामने आए, और आज हनुमान जयंती के मौके पर बंगाल में कैसा माहौल दिखा, यह सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि बंगाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त रुख क्यों दिखाना पड़ा। बंगाल के मालदा में कल दिन भर खूब हंगामा हुआ। एसआईआर प्रोसेस से जुड़े 7 न्यायिक अफसरों को भीड़ ने बंधक बना लिया। इनमें 3 महिला अफसर भी शामिल थी। करीब 8.5 घंटे तक भीड़ इन अफसरों को घेरे रही। हालात कल दिन में 3 बजे के बाद ही खराब होना शुरू हो गए थे। 7 न्यायिक अधिकारियों की टीम मालदा के कालियाचक इलाके में एसआईआर पर मिली आपत्तियों का निपटारा करने के लिए गई थी। जैसे ही जुडिशियल अफसरों की टीम कालियाचक में बीडीओ ऑफिस पहुंची, उसके थोड़ी देर बाद ही बीडीओ के दफ्तर के बाहर भीड़ जुटना शुरू हो गई। 3:30 बजे तक वोटर लिस्ट से नाम कटने पर नाराज हजारों प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। नारेबाजी शुरू हो गई। भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों से मिलने की मांग की। इसकी परमिशन नहीं मिली तो लोगों ने ऐलान कर दिया कि वो जुडिशियल अफसरों को यहां से नहीं निकलने देंगे। फिर सड़क पर आगजनी शुरू हो गई। हालात बिगड़े तो न्यायिक अधिकारियों ने पुलिस को खबर दी। रजिस्ट्रार जनरल को जानकारी मिली तो उन्होंने प्रशासन से बात की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस के कोई इंतजाम नहीं किए गए। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक मामला पहुंचा। उन्होंने तुरंत राज्य के डीजीपी और गृह सचिव से बात की। इसके बाद भी मालदा के एसपी और कलेक्टर मौके पर नहीं गए। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को हालात के बारे में बताया, और आखिरकार चीफ जस्टिस को रात में ही मौखिक आदेश देने पड़े, और रात करीब 11 बजे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 7 न्यायिक अफसरों को कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकाला गया। हैरानी की बात यह थी कि जब अफसरों को बाहर निकाला जा रहा था तब भीड़ ने उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके, बांस बल्लियां डालकर रास्ता रोक दिया। भीड़ के पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। एक ड्राइवर का सर फूट गया। बड़ी मुश्किल से न्यायिक अधिकारियों की जान बचाई जा सकी। कल रात मालदा में हालात इतने तनावपूर्ण थे कि न्यायिक अफसरों को भीड़ के चंगुल से छुड़वाने के लिए सीजेआई सूर्यकांत रात 2 बजे तक जागते रहे। सुबह सुबह उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का लेटर मिला, जिसमें घटना की डिटेल जानकारी दी गई थी। इसके बाद कोर्ट खुलते ही सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पांचोली की बेंच ने बंगाल की पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह घटना सोची समझी साजिश का हिस्सा लगती है। इसका मकसद माहौल को खराब करना, लोगों को भड़काना और एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा होने से रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह ढह गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिकायतों के निपटारे का काम कर रहे जुडिशियल अफसरों को
बंधक बनाने की जानकारी प्रशासन को दी गई थी, लेकिन 5 घंटे तक डीएम और एसपी मौके पर नहीं गए। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को डीजीपी और गृह सचिव को बुलाना पड़ा। इसके बाद आधी रात को अफसरों को रिहा किया गया। इसके बाद भी न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, लाठियों से हमला किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह घटना अफसरों को डराने की एक घिनौनी कोशिश है। यह जुडिशरी के अधिकार को चैलेंज करती है, लेकिन हम किसी को कानून हाथ में लेने की परमिशन नहीं देंगे। इसके बाद कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मामले की जांच सीबीआई और एनआईए से कराने के आदेश दिए। न्यायिक अधिकारियों की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का आदेश दिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि अब यह जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है कि जहां जहां एसआईआर के मामलों की सुनवाई हो रही हो, उसके आसपास 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, किसी तरह के प्रदर्शन की इजाजत ना दी जाए। और अब अगर कोई गड़बड़ होती है तो इसकी जिम्मेदारी बंगाल के होम सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम और पुलिस अफसरों की होगी। कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, मालदा के डीएम और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इन सभी अफसरों को 6 अप्रैल की शाम 4 बजे सुनवाई के दौरान ऑनलाइन हाजिर रहने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख का ग्राउंड पर असर नहीं दिखा। आज भी मालदा में हजारों प्रदर्शनकारी जुटे, एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। नेशनल हाईवे 12 पर मंगलबाड़ी इलाके में और इंग्लिश बाजार के जातपुर में रोड जाम की गई। प्रदर्शनकारियों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की, खूब हंगामा हुआ। मालदा में प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने चुन चुनकर मुसलमानों को टारगेट किया है। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, जब तक वो नाम नहीं जोड़े जाते तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। असल में बंगाल में कुल 60 लाख वोटर्स के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में डाले गए हैं। इनमें से 8,67,000 से ज्यादा नाम मालदा के हैं। जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं, उनमें 4,678 ऐसे हैं जिनके 6 से ज्यादा बच्चे हैं। 3,14,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके नाम उनके माता पिता के नाम से मिसमैच हो रहे हैं। 24,000 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं जिनकी उम्र और माता पिता की उम्र में 15 साल से कम का फर्क है। 52,000 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम हैं जिनकी उम्र और उनके माता पिता की उम्र में 50 साल से ज्यादा का फासला है। हालांकि इन 8,67,000 में से ज्यादातर नामों पर फैसला जुडिशियल अफसरों ने कर लिया है, लेकिन लोगों की नाराजगी बरकरार है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि अगर काटे गए नाम वापस नहीं जोड़े जाते हैं तो वो वोटिंग ही नहीं होने देंगे। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की कई गाड़ियों के भी शीशे तोड़ दिए, एक ड्राइवर को घायल कर दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को हाईवे से हटाया और इलाके में फिर सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है। मालदा पर सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर दिखना शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कल की घटना की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। पुलिस भी घेराव करने वाले लोगों पर एक्शन ले रही है। जुडिशियल अफसरों का घेराव करने वाले 18 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में एसएफआई कैंडिडेट मौलाना शाहजहां अली भी शामिल है, लेकिन जुडिशियल अफसरों को बंधक बनाने वाले लोगों की संख्या हजारों में थी, इसलिए अभी गिरफ्तारी का आंकड़ा और बढ़ेगा। मालदा में जजों के घेराव करने का एक और वीडियो भी इस बीच सामने आया है। इस वीडियो में हजारों लोगों की भीड़ दिख रही है। भीड़ के बीच एक शख्स गाड़ी पर चढ़कर लोगों को भड़का रहा है, उकसा रहा है। ऐसे कई लोग पुलिस की रडार पर हैं। लोगों को भड़काने वाला ये व्यक्ति कौन है, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। लोगों को भड़काने वाले शख्स का वीडियो, एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में ये व्यक्ति डीएम, एसपी, सीआईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो सबको चैलेंज कर रहा है। कह रहा है कि आप लोग आइए, हाजिरी लगाइए और चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। हम रोजा रखने वाले लोग हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं डटे रहिए। একটাই কথা, এই আন্দোলনটা নিজের ছেলে মেয়েকে বাঁচানোর আন্দোলন। একবার আসলাম, হাজিরা দিয়ে চলে গেলাম, হবে না, হবে রোজা করার লোক
इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य मालदा में ही हैं और मालदा के हालात के बारे में वो आपको ज्यादा अपडेट दे पाएंगे। उनके पास हम चलते हैं। मनीष, अभी हम एक वीडियो दिखा रहे थे व्यूअर्स को, एक शख्स भीड़ के बीच में गाड़ी पर खड़ा होकर के भड़काऊ भाषण दे रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आदमी कौन है, क्या इसकी पहचान हो पाई है? देखिए सौरभ, ये जो व्यक्ति है जो भड़काऊ भाषण दे रहा है गाड़ी पे खड़े होकर, इसका नाम मुफक्किरुल इस्लाम है, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में एज ए क्रिमिनल लॉयर काम कर रहा है। इसके खिलाफ कई मामले अभी भी पेंडिंग है, पहली चीज। दूसरी बात, ये AIM का कैंडिडेट 2021 में रहा है, ISF से भी पहले इसका नाता रहा है, और बताया जाता है कि ये हेट्रेड स्पीच देने का आदी रहा है। बशीरहाट में भी इसने तमाम हेट्रेड स्पीच दी थी, जो कि तमाम इसके वीडियो वायरल भी हुए थे और उसको लेकर बहुत बखेड़ा भी खड़ा हुआ था। इससे पहले भी ये AIM के तमाम नेताओं से मिला था। इमरान सोलंकी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है AIM के, उसके साथ भी इसकी मुलाकात हुई है। और ये आदतन इस तरीके के हेट्रेड स्पीच देता है। और मालदा में जो गाड़ी में खड़े होकर जिस तरीके से इसने स्पीच दी, इसने खुलेआम चैलेंज किया है प्रशासन को वहां पर, और इंस्टिगेट किया भीड़ को इस तरीके से कि पूरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। कुल मिलाकर इसकी पहचान तो हो गई है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 18 लोगों में, उसमें तमाम ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले। एक तो मोतीबारी से जो ISF का जो कैंडिडेट है शेख शाहजहां करके जो नाम है, उसका नाम है, और उसके बेटे उनका भी नाम है। और भी जो उस भीड़ में जो लोग शामिल थे, जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि जिस वक्त ये स्पीच दे रहा था उस वक्त अधिकांश वो लोग मौजूद थे जिनका नाम SIR की सूची से कटा हुआ है। यानी जिस वक्त ये कालियाचक में हंगामा हुआ उस वक्त SIR का पूरा एक काम चल रहा था। तमाम लोगों का जिनके नाम कटे थे उनकी भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। लेकिन जब भीड़ जमा हुई उसके बाद ही ये व्यक्ति वहां पर पहुंचा और उसके बाद इसने भाषण देना शुरू किया। भाषण में जो बातें इसने बोली वो बहुत भड़काऊ थी। उसमें उसने साफ साफ बोला कि ये जिस तरीके बातें कही कि ये अस्तित्व की लड़ाई है, बच्चों के, हमारे बच्चों के अस्तित्व की लड़ाई है, रोजा रखने वाले हम लोग हैं, अगर हम सर पर कफन बांध के, तौलिया बांध के अगर यहाँ पर बैठ जाएंगे तो हमारे माँ बाप दादा भी अगर बुलाएं तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इस तरीके के भड़काऊ भाषण देने के बाद लोगों में बहुत ज्यादा उत्तेजना आई और उसके बाद ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन पुलिस उन लोगों को तलाश रही है आखिरकार कौन लोग हैं। लेकिन इसमें एक नाम मुफक्किरुल इस्लाम जो कि खड़े होकर भाषण दे रहा था वो, दूसरा नाम ISF का मोथाबाड़ी से जो कैंडिडेट है वो, उसके बेटे, और तमाम 18 लोग हैं जिन और भी जो कई लोग हैं उनको फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। अब फिलहाल पूरे एरिया में कैसे हालात हैं? शांति है? बताया गया कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस तैनात की गई हैं। जी हाँ, देखिए CISF की एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस की भी सिविक वॉलंटियर्स के अलावा ITBP के भी फोर्स तैनात की गई है। और बताया जा रहा है कि दिन में जिस वक्त पुलिस वहां से इन लोगों को हटाने की कोशिश कर रही थी, एक बार फिर से स्टोन पेल्टिंग किया गया उनकी तरफ से, उसके बाद लोगों को खदेड़ा गया। लेकिन अब घरों पर रेड मारा जा रहा है। खासतौर पर वीडियो में जिनकी जिनकी शक्लें दिखाई दी गई हैं उसके आधार पर उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें राजनीति भी जमकर हो रही है, बयान जम के हो रहे हैं। ISF के कैंडिडेट ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। ISF इस पूरे घटना से अपने पल्ला झाड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उनके चेहरे वीडियो में कैद हो गए, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और गलियों में मार्च करने की कोशिश की जा रही है कि जो भीड़ थी उसको फिलहाल हाईवे से हटा दिया गया है। गलियों में, मोहल्लों में किसी तरीके से भीड़ मौजूद ना हो, हालात खराब ना हो, लिहाजा और भी एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय किया गया है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो मालदा में जुडिशियल अफसरों को बंधक बनाने के मामले में 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक वकील का वीडियो भी आप देख रहे थे। मनीष ने बताया कि ये लोगों को भड़काने वाला व्यक्ति मुफक्किरुल इस्लाम है। ये व्यक्ति पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट था। पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है।